चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के इस पहले चैप्टर हम लोग एकेडमी का एम स्क्वायर एकेडमी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। आप सभी को पता है इस चैप्टर्स में सभी बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन एंड क्वेरी रहता है। तो आज हम लोग विद इन 10 मिनट्स कवर करेंगे कि मोशन चैप्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है और क्या हम लोगों को जानना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो देख लीजिए, इसमें बेहतरीन सबसे बात यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बात हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस क्या है? मान लो किसी भी एक पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक कवर कर रहे हो, तो इस टोटल जो स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। आगे बात समझ में। सपोज फ्रॉम ए टू बी, इफ आई एम ट्राइंग टू कवर फ्रॉम ए टू बी, then this AB is a distance of me। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी एक बहुत ही सिंपल थिंग है। बहुत ही स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन में आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट आखिर है क्या। अगर डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट है क्या? कुछ नहीं बच्चों, समझ लो। फिर से मैं पकड़ रहा हूं। मान लो एक PR एक पॉइंट है, PR एक पॉइंट है, और उसी पॉइंट पे PR क्या है पहले समझ लो। उसी कॉन्सेप्ट में पकड़ लो, PR एक डिस्टेंस है और उसी पॉइंट पे मैं स्टार्ट कर चुका हूं मूव ऑन का P से। यहां पे जाके मैं थक चुका हूं, सपोज Q। तो क्या है, ये जो PQ है ये होल पार्ट ऑफ PR है। मतलब एक PR का एक छोटा सा शॉर्टेस्ट क्या है? डिस्टेंस है। PR कंप्लीट लाइन का PQ क्या है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट वही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी, और पकड़ लो इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नाउ कमिंग टू योर मेन क्वेश्चंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या है? वो भी मीटर है। दोनों का ऐसा यूनिट सेम है। अभी ये जानना चाहिए, डिस्टेंस जो है वो हमेशा आइदर जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप लोगों ने कभी सुना है कि क्या मैंने -2 किलोमीटर रन किया है? कभी भी नहीं। तो हम लोग को पता है कि डिस्टेंस ऑलवेज भी आइदर जीरो और पॉजिटिव। और उसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट आइदर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। सो इन दोनों में एक बहुत ही कॉमन सा चीज है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। और डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये दोनों टॉपिक में से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, आइदर जीरो होगा या फिर उससे या बड़ा होगा, 1 2 3 कोई भी हो। और डिस्टेंस क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। कैसे माइनस होता है मैं प्रूफ दिखा रहा हूं। पकड़ लो, मैंने ये MN एक जगह कवर किया है, बल्कि ये जगह जो है MZ तक है। पकड़ लो, M to Z तक एक कंप्लीट जगह है। तो M to Z जो जगह है वो पकड़ लो, ये 0 है, ये 5 है, और MN तक मैंने कवर किया है, पकड़ लो ये 2 है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात बोल रहा हूं। अगर पकड़ लो मैं डिस्प्लेसमेंट एक सेंस पे आप लोगों को समझाऊं, डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल होता है। तो पकड़ लो मेरा डिस्प्लेसमेंट M to N है, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी। सो इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी इज m एंड फाइनल वेलोसिटी लेट टेक इज 2 और n। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केसेस में? 2 - 0 = 2 होगा, तो पॉजिटिव हो चुका है। फिर पकड़ लो मैं यहां से वहां तक गया, फिर कवर होके यहां तक आ गया, फिर आने के बाद इतना तक मैं गया, तो ये था 0, ये था 2, यहां तक आया, सपोज पकड़ लो -1। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हुआ है। अभी मैंने क्या किया? M to N गया, फिर N से रिवर्स होके M तक छोड़ के फिर से पीछे आया, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। पकड़ लो ये M' है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है।
मगर डिस्टेंस में ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव या फिर जीरो होगा। पकड़ लो ए बी एक लाइन है और बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये ए बी जो लाइन है 0 2, मैंने 2 पकड़ा है, आप कुछ भी पकड़ सकते हो, 10 पकड़ लो, तो ये 0 to 10 तक जितना स्पेस मैंने कवर किया है वो है मेरा डिस्टेंस। तो ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। आगे ही बात समझ में, चलते चलो आगे। अभी और एक अच्छी बात है इसमें, समझा के दे रहा हूं। डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोग को पता है टाइम की जरूरत है। समझ में आ गई बात। सपोज पकड़ लो मैं P से Q तक मैं ट्राई किया कवर करने के लिए, अगर P से Q तक पकड़ लो ये 10 मीटर है, उस 10 मीटर कवर करने के लिए मुझे तो कुछ स्पेसिफिक टाइम स्पेंड करना तो पड़ेगा ना, डेफिनेटली पड़ेगा। विदाउट टाइम हम लोग कुछ कवर नहीं कर सकते। तो ये जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूं P to Q, सपोज 10 मीटर है, उस 10 मीटर को कवर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। मतलब डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और जब डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं बच्चों, स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड हो जाएगा। ये हो गया एक फॉर्मूला। फिर से डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो स्पीड कहां से डिराइव हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से है। सो स्पीड भी क्या हो जाएगा, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, कंप्लीट है। अभी स्पीड का यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर अपॉन सेकंड। ये हो गया स्पीड का यूनिट, स्पीड का यूनिट। हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स से। ठीक है, नाउ डिस्टेंस तो मिल गया हम लोग को। डिस्टेंस क्या है, d है, और टाइम क्या है, t है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पीड कहते हैं। तो किसी भी चीज का स्पीड निकालना मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा स्पीड। ठीक है, मान लो मेरा एक बाइक, ठीक है, कवर 10 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं यहाँ पे आप लोगों के सामने, बाइक कवर 10 मीटर इन 5 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ दिस बाइक। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपल है बच्चों, यहाँ पे पहले क्या क्या कवर क्या है, 10 मीटर। 10 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, तो गिवन क्या होगा, d इज इक्वल टू 10 मीटर होगा, और टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है। ठीक है, दोनों का यूनिट ऑलरेडी सेम यूनिट पे, हम लोग को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। डिस्टेंस का यूनिट देखो मीटर पे है, टाइम का भी सेकंड पे है, तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हम लोगों को फाइंड द स्पीड निकालना है। तो स्पीड हम लोग को क्या पता है कि स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 10 है, और टाइम क्या है, 5 है। दोनों का यूनिट लिख दो। 5 से अगर 10 कटेगा तो कितना बचेगा बेटो, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हम लोगों का इस बाइक का स्पीड। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलते हैं अभी डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, जो जो बोलता जाऊंगा नोट्स करते जाना, एग्जाम में काफी आते हैं ऐसे। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में राइज होगा, जिसमें आप लोगों को डिस्टेंस दिया जाएगा या फिर टाइम दिया जाएगा, आप लोगों को स्पीड निकालने के लिए बोलेगा। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ये सिंपल बेसिक्स है। हम लोगों को कभी कभी डिस्टेंस क्या होता है, मीटर की जगह पे किलोमीटर पे दे देते। टाइम को क्या होता है, कभी सेकंड की जगह पे मिनट पे दे देते, मिनट की जगह पे आवर पे दे देते हैं, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वेरी सिंपल थिंग्स है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक था हम लोग को डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है मैंने बताया था, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होने में भी क्या हो सकता है, टाइम लगता है। तो ये क्या हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी।
तो ये हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होगा? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड क्या था? स्केलर क्वांटिटी था। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव था, इसको हम लोग माप सकते थे। वेलोसिटी क्या होगा? जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला लिख लो, उसका भी यूनिट सेम है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर है, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। दोनों में एक कॉमन सी चीज है, क्या है पता है? स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है डी बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्टेंस का क्या है? मीटर है। टाइम का क्या है? सेकंड है। उसका भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मीटर है, पहले सीखा था हम लोगों ने। देखो यहाँ पे देख लो, झक मार के देख लो। टाइम का भी क्या है? सेकंड है। मतलब दोनों का यूनिट जहां पे भी हम लोग को मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, जबकि दोनों का फंक्शंस क्या है? डिफरेंट है। क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है क्या? स्पीड हो जाता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ओके, चलो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसमें एक ये जो कॉन्सेप्ट छोड़ के अभी जो हम लोग के सिलेबस में आएगा वो है ग्राफ। क्या आएगा? मोशन इन ग्राफ आएगा। तो मोशन इन ग्राफ में हम लोग को क्या मिलेगा? दो टॉपिक्स मिलेगा। एक मिलेगा क्या? डीटी, ठीक है, एक डीटी ग्राफ्स मिलेगा, और एक मिलेगा बीटी ग्राफ्स। क्या मिलेगा? एक डीटी ग्राफ्स और एक बीटी ग्राफ्स मिलेगा। ये क्या है बता देता हूं। डीटी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, और बीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। ये जो मोशन इन ग्राफ्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन इन ग्राफ से। तो दो तरह के ग्राफ्स हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, एक डीटी और एक बीटी। डीटी क्या है बच्चों? वेरी सिंपल है, ये तो आप लोग को आता ही है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मैं इस वीडियो में इतना ज्यादा डिस्क्राइब करके नहीं बताऊंगा, बस आप लोगों को ये पकड़ लेना होगा कि ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव होता है, ये वाई एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है। वाई एक्सिस पे हम लोग जो लेंगे डी टी है, डी मतलब डिस्टेंस लेंगे, और टी क्या है? टाइम। एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, ठीक है। डी का डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है। अभी तो बताया था आप लोगों को, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है, ठीक है। इस केसेस में अगर आप लोगों को ऐसे ग्राफ मिलेगा और पकड़ लो ऐसा एक लाइन स्ट्रेट चला है, स्ट्रेट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पहले तो जानना चाहिए ये लाइन क्या है? पूरा स्ट्रेट है, मतलब जितना भी टाइम्स इंक्रीज हो रहा है उतना भी डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब वक्त के साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। या फिर ये क्या हम लोग क्या कहेंगे उसको? यूनिफॉर्म। यहाँ पे एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। बहुत ही बेसिक चीजें बता देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स टाइम के साथ, उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम के साथ कवर नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है? यूनिफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि जब भी टाइम बढ़ रहा है उसके साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस जो ये जो कर्व हम लोग को मिला है इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कहेंगे, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, पहले से बताया था मैंने, ठीक है, समझ रहे हो? डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। तो ये आप लोगों को ऐसे भी मिल सकता है डीटी ग्राफ्स में, जो लाइन जो है स्ट्रेट मिलेगा। जब स्ट्रेट मिलेगा हम लोग क्या कहेंगे? उसको यूनिफॉर्म कहेंगे, ठीक है। लीनियर लाइन भी कह सकते हो आप लोग। अभी क्या हो सकता है? कभी कभी नेक्स्ट मूव पे ऐसे भी हो सकता है आपका मेरा ये था y, ये था x, ये था d, ये था t, इसका था m, इसका था s, ठीक है। अभी पकड़ लो ये लाइन इस तरह मिला है, मतलब क्या कि डिस्टेंस और टाइम का जो है वो सेम नहीं है। डिस्टेंस के साथ टाइम के साथ डिस्टेंस इक्वली इंक्रीज नहीं हो रहा है,
तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ये तो पहले था सीधा यूनिफॉर्म, अभी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर कवर नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वाली मोशन कहेंगे, करेक्ट। और ये क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वाली मोशन। और एक एग्जांपल दे देता हूं, ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, मतलब क्या, ये भी क्या है, उसी तरह है कि डिस्टेंस जो है टाइम के साथ बदलाव क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कहेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म। अभी ऐसा एक सिचुएशन आएगा जिस वाले हिस्से पे इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे थोड़ा ये यूनिक है, मान लो एक यूनिफॉर्म या लीनियर वाली लाइन यहां तक गया, तब तक तो ये यूनिफॉर्म मोशन था क्योंकि वक्त के साथ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। अभी यहां पे आके क्या हुआ कि वक्त तो जा रहा है मगर डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, डिस्टेंस आगे नहीं जा रहा है। तो इस केसेस में हम लोग क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। कब कहेंगे, जब वक्त चलता जाएगा मगर डिस्टेंस का कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, मतलब डिस्टेंस आगे तक चलेगा नहीं, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा, तो उस केसेस में हम लोग क्या कहेंगे कि जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। तो ये था कॉन्सेप्ट डीटी वाला, ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या चर्चा करेंगे, बीटी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बनते रहिए। जय हिंद, जय भारत।